तो आज आप लोगों का जो है अंतिम दिन है और अभी तक आप लोग जो कुछ भी पढ़े पिछले 5-6 महीने से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें बताई जा रही हैं। जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं अब तक, उन सारी चीजों को प्रदर्शित करने का कल अवसर है, कल टाइम है 2 घंटा। 6 महीने की जो पढ़ाई किए हो 2 घंटे में वो दिखाने का वक्त अब आ गया है तुम लोगों के पास। कल 13 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आप लोगों का पेपर होगा वहां पे। तो आप लोग जाएंगे और जितनी भी चीजें आप लोगों को समय समय पे बताई गई हैं, कैसे क्या करना है, वहां पे उन चीजों को फॉलो करेंगे। सिस्टमेटिक सारी चीजों को समय का ध्यान रखते हुए हल करना है। प्रयास ये करना है कि जो है घबरा के गलती न हो हमसे, आराम से बिल्कुल जैसे यहाँ पे टेस्ट आप लोग देते थे वैसे ही टेस्ट वहां पे भी होगा, वैसे ही OMR मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वैसे ही टीचर रहेंगे जैसे हम लोग रहते थे। कोई वहां पे बाहरी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई नए जगह पे जा रहे हो तुम लोग। बिल्कुल ये महसूस करना है कि जिस तरीके से हम विद्यालय पे अपने टेस्ट दे रहे थे वही टेस्ट वहां पे भी दे रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं तुम लोगों के ऊपर वहां पे बनाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ गलती करोगे तो कोई मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निसंकोच जाना, निडर होकर पेपर देना, कोई डरने की जरूरत वहां पे नहीं है। हम लोग भी रहेंगे बाहर, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग बाहर रहेंगे, आप लोगों के गार्जियन रहेंगे और आप लोग जो है आराम से पेपर देके और आएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा उसमें टिक आप लोग जरूर लगाएंगे कि पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे और तुरंत आएंगे तो हम लोग पेपर ले लेंगे और यहाँ पे आके मिलवा दिया जाएगा कि किसका कितना सही है। ठीक है ना? बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग फार्म भरे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, सारे लोग सेलेक्ट हो जाए इस ब्लॉक से। ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नरेंद्र सर जी भी आप लोगों से कुछ कहेंगे? करिएगा कि जैसे जो पार्ट आप उठाइएगा, चाहे पहले रीजनिंग करिएगा या मैथ करिएगा, हिंदी करिएगा, जिस पार्ट को उठाइएगा उस पार्ट को उस पर टिक लगाने के बाद उसको जो मार्क भर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन रीजनिंग है, रीजनिंग हल करने के बाद वो मार्कशीट भर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो पार्ट अगला उठाइएगा फिर उसको कर लीजिएगा, फिर उसको भी भर लीजिएगा। ऐसे करिएगा। इन बातों के साथ आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, आप परीक्षा दें और सफल हों। धन्यवाद। क्वेश्चन दे देता है ताकि बच्चे इस प्रश्न में अपना समय निकाल दें, गंवा दें। तो आप लोग अगर मान लीजिए मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई रीजनिंग है जो नहीं समझ में आ रहा है, 1 से 2 बार ट्राई करिएगा, नहीं हो तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। जब सारा पेपर हल हो जाएगा, समय बचेगा, तो उस प्रश्न को क्या करेंगे आप लोग हल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं तो कभी कभी बच्चे होते हैं कि कठिन प्रश्न में अपना सारा समय गंवा देते हैं और पूरा प्रश्न पत्र देख नहीं पाते हैं। तो ये बात आप लोग समझ आएगी ना। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको अभी कठिन क्वेश्चन लगे उसको छोड़ देना है तुरंत, बाद में समय मिलेगा फिर दोबारा उसको टच करिएगा, फिर देखिएगा, प्रयास करिएगा उसके लिए। लेकिन अगर कठिन लग रहा है तो उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप लोग मिठाई खाएंगे और समोसा खाएंगे और आप लोगों का जो है अच्छे तरीके से यहाँ से विदाई हो रही है। शुभकामनाओं के साथ आप लोग जाइए और खूब बेहतर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।